हाय एवरीवन। ये मेरी स्कोडा कुशाक 1 लीटर मैनुअल का एक लॉन्ग ड्राइव का वीडियो है। अभी मैंने आज वाराणसी से अलीगढ़ की एक मैंने लॉन्ग ड्राइव की है, जो कि आप देख सकते हो 744 किलोमीटर्स की थी। और जिससे मैंने बीच में ब्रेक्स भी लिए थे। तो ड्राइविंग टाइम तो 12 आवर्स का है, बट ये अराउंड रियल टाइम अगर आप मैं बताऊं तो करीब 14 आवर्स मुझे लगे थे। 14 नहीं 13 आवर्स लगे थे, क्योंकि मैंने बीच में ब्रेक्स लिए थे। और इसमें जो एवरेज स्पीड 61 kmph की दिखा रही है, वो एक्चुअल में रियल टाइम में अगर आप देखें तो मैंने उसमें 70 to 90 के बीच में मैंने क्रूज़ किया था। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मैंने 90 की स्पीड पे क्रूज़ किया था और क्रूज़ कंट्रोल पे सेट कर दिया था। वो थ्रू आउट मेरा 90 kmph में ही रन हुआ था। और बाकी जो जैसे वाराणसी से लखनऊ के बीच का डिस्टेंस है, वो मैंने 70 से 80 के बीच में जो स्पीड मैंने मेंटेन कर रखी थी। सो इन एनी केस इस थ्रू आउट इस जर्नी में मैंने एक बार भी 100 तक तो मैं पहुंचा ही नहीं और 90 के अबव भी नहीं गया। सो इस बार मैंने काफ़ी कंट्रोल ड्राइविंग की है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने तो 191 तक की इसकी स्पीड भी क्लॉक की थी। सो अब माइलेज आप देख सकते हो कितनी बढ़िया माइलेज निकाल रही है गाड़ी। 23 का माइलेज दे रही है। और स्कोडा वॉक्सवैगन कभी माइलेज के बारे में नहीं आनी चाहती थी, बट ये इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट से इन्होंने जो गाड़ियाँ निकाली हैं उसमें इन्होंने जो क्लेम किया है उससे आई थिंक ज़्यादा ही माइलेज है इसका, जो इसमें शो हो रहा है। और ये बहुत बढ़िया बात है एक अपनी कंट्री के लिए कि जहाँ पे लोग माइलेज कॉन्शियस बहुत रहते हैं। तो एक मिड साइज़ एसयूवी इतना बढ़िया माइलेज निकाल ले पेट्रोल में, तो काफ़ी बड़ी बात है। और माइलेज निकालना टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्राइविंग कर रहे हो। आज मैंने काफ़ी स्टीडियड ड्राइविंग की, जिसमें कि मैं 90 के, जैसे मैं बताया कि 90 के अबव मैं गया ही नहीं। सो काफ़ी कंट्रोल ड्राइविंग की थी। और मैं बीच बीच में देख भी रहा था कितना क्या स्टैट्स वगैरह है मेरा। तो थ्रू आउट द डे मुझे 23 का स्टैट मिल रहा था, 23 kmph का KMPL का माइलेज मिल रहा था। सो मैंने फिर उसी को मेंटेन रखा और मैंने स्पीड वगैरह को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की स्पीड से, और जो स्पीड थी मेरी यूनिफॉर्म रखी। तो पहुंचने में बहुत समय भी नहीं लगा मेरे को। मतलब अगर आप ज़्यादा स्पीड पे चलाते हो तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आई मीन फ़र्क नहीं पड़ता है पहुंचने में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ियाँ काफ़ी वैल्यू फॉर मनी भी आप कह सकते हो, इन द सेंस कि जो हम इंडियंस काफ़ी माइलेज कॉन्शियस होते हैं कि हम गाड़ी सोच के लेते हैं कि यार माइलेज अच्छी दे गाड़ी। देखो अब क्या होता है कि कभी कभी तो आप बोल देते हो कि माइलेज जो भी हो चल जाएगा, बट जब एक्चुअल में खर्चे आते हैं, उसके पेट्रोल की कॉस्ट आती है, फ्यूल की कॉस्ट आती है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं, अगर माइलेज अच्छा दे रही होती तो फिर बहुत अच्छी बात होती है। तो उस केस में फिर आपकी अवेयरनेस जाग जाती है फिर से कि यार माइलेज भी कोई चीज़ होती है। तो अब अगर माइलेज मिल रहा है आपको देन वेरी गुड, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप एक तो फ्यूल भी बचाते हो, एनर्जी बचाते हो, और साथ में अपने पैसे ही बचाते हो। सो it is always recommended to drive to have a serious driving, I mean मैंने इसके पहले भी लॉन्ग ड्राइव की है इतनी ही डिस्टेंस की, और उसको तो मैंने आई थिंक उसमें एवरेज स्पीड मेरी 80 के अबव थी। तो माइलेज भी वैसे ही था, 15 के आसपास माइलेज था उसमें। सो दैट्स वाई आपको अपनी जो ड्राइविंग है उसको थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट सम माइलेज आउट ऑफ योर कार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी गाड़ी का रिव्यू भी जल्दी ही पोस्ट करूँगा। एक्चुअली मैं सर्विस का ही वेट कर रहा था कि सर्विस हो जाती तो फिर उसके बाद जो कॉस्ट होता है इन्वॉल्व, वो मैं शेयर कर लेता आप लोगों के साथ। सो उससे एक आइडिया मिल जाता है कि गाड़ी का खर्चा क्या बैठ रहा है। सो लेट्स होप मैं आई थिंक नेक्स्ट 10-15 डेज़ में अपनी गाड़ी को सर्विस कराऊँगा। सो आई विल शेयर द review of that also. So thank you for watching, see you next time.